वो चाहतों का समंदर हो या बारिशों का पानी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सामा, तुम प्लीज इसकी वकील बनकर मेरे पास मत आया करो। इसकी बेहतरीन दोस्त और शिराज की मोहब्बतों में गंदी बहन सामा आज फिर अपने इकलौते भाई का रिश्ता लेकर आई थी और इस पर एक इम्तिहान की सी कैफियत थी। वो पिछले 6 माह से बारहा इनकार कर रही थी, मगर शिराज था कि हर हाल में इसे पाने की जिद किए हुए था। ऐसे में वो इसके इनकार को कोई अहमियत दे ही नहीं रहा था। उसका कहना था कि सबीन यूनिवर्सिटी के दिनों में से शदीद मोहब्बत करती थी और उसकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। न ही सबीन की मोहब्बत इतनी आर्जी थी इसके ज़रा से बुरे रवैये इसे ख़त्म कर दे। सबीन के हर बार के इनकार के बावजूद सामा भाई के बार बार मजबूर करने पर चली आती थी और आज भी ऐसा ही हुआ था। अपने भाई को कह दे वो जिस मोहब्बत के लिए उम्मीद लगाए बैठा है वो कहीं दफन हो गई है। प्लीज़ फिर इस बारे में बात करने मत आना, ये मेरी तुमसे गुजारिश है। सबीन का लहजा बहुत थका हुआ सा था। सामा उसकी हालत समझते थी मगर भाई की जिद के आगे भी मजबूर थी। मैं जानती हूँ मेरी बातें इसके लिए अजियत का सबब बनती हैं, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत नहीं रही, जर्द लहजे में कहती वो रुख मोड़ गई। सबीन प्लीज सोच लो, शायद कोई गुंजाइश निकल ही, क्योंकि तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। सामा ने अपनी सी आखिरी कोशिश की। गुंजाइश, रिश्ते बचाने के लिए तो गुंजाइश निकाली जा सकती है, मगर मोहब्बत ख़त्म होने के बाद गुंजाइश नहीं निकाली जा सकती। और जब गुंजाइश निकाली थी ना सामा, इस वक्त तुम्हारा भाई मुंह मोड़ गया था। उसकी मोहब्बत वक्ती साबित हुई थी, तब उसे मेरे आंसू, मेरा दुख नजर नहीं आया था। अब तुम कहती हो कि मैं गुंजाइश निकालो, मुमकिन ही नहीं है ऐसा। मोहब्बत मेरे दिल में अब रही ही नहीं। वो जज्बा जो कभी मुझे बेइख्तियार कर दिया करता था अब वो मुझ में है ही नहीं। वो आहिस्ता से कहती सामा को किसी और ही दुनिया में खोई हुई लगी। समिया ने आज़ुर्दगी से इसको देखा और उठ खड़ी हुई। अजियत की नई लहर दिल में सरायत कर रही थी। शिराज वो था जिसकी वो कभी शदीद ख्वाहिश किया करती थी, जो इसकी सबसे पहली और आखिरी दुआ हुआ करता था। वो इसे नज़रअंदाज करता था और अब वही इंसान था जो शिद्दत से इसका ख्वाहिशमंद था और उसको बाइज्जत तरीके से अपनाना चाहता था, और उसके लिए अब ऐसा मुमकिन न रहा था। अब जब तुम मेरी मोहब्बत के तलबगार हो तो मेरा दिल खामोश है। कोई जज्बा दिल में सर उठाता ही नहीं, कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब तुमसे जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो फिर मैं तुम पर निगाह डालूं तो क्यों? तुम जो कभी दिल की अव्वलीन ख्वाहिश थे, अब इसके लिए अजनबी हो, और मेरे लिए किसी अजनबी की समत देखना मुनासिब नहीं, और न ही किसी अजनबी के जज्बात की तस्कीन करना मेरे उसूलों में शामिल रहा है। सबीन समिया के जाने के बाद एया के सामने खड़ी सोच रही थी, मगर पहली मोहब्बत की यह खामी होती है कि वो दिल से महव नहीं होती। अब चाहे लाख जुदाई चाहते हूँ, मगर उसकी आहट हमेशा अब के दिल के किसी कोने से उठती जरूर है। पहली मोहब्बत की चाहत के रंग भी नहीं उतरते हैं, पर ये बातें वो नहीं जानती थी, या शायद जानना नहीं चाहती थी। वो थके हुए अंदाज में बेड पर लेट गई और आंखें बंद की तो माजी बंद आंखों में उतर आया था और इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। ये यूनिवर्सिटी का दौर था, यानी इसकी मोहब्बत का खूबसूरत दौर, जब वो शिराज के इश्क में पूर डूबी हुई थी। पर शिराज के दिल में इसके लिए मोहब्बत जैसा जज्बा कहीं किसी कोने में भी मौजूद न था। अगर मौजूद भी था तो वो इसे पहचान न पाया था। वो इन लोगों में से था जो चाहे जाना पसंद करते हैं, लोगों की नज़रों में रहना जिनकी पहली चाह होती है। वो खूबरू और वजीहा शख्सियत का मालिक था। पूरी यूनिवर्सिटी में उसके चर्चे थे। वो शिराज को लेकर किसी नशे का शिकार भी नहीं हुई थी। उसकी मोहब्बत इबादत जैसी थी, लेकिन पहली बार वो कर्ब से तब गुजरी जब इसने शिराज को कॉलेज कैंटीन में फाइनल की लड़की के साथ खुशगपियों में मसरूफ देखा, और फिर वो इसके साथ मसरूफ नजर आने लगा। वो खुद के बनी गए ख्वाबों के महल को किरची किरची होते देखती रही और शिराज के कहके इसके ख्वाबों की तौहीन करते रहे। आजकल यूनिवर्सिटी में ये जोड़ी हॉट कपल के नाम से मशहूर थी, और सबीन थी कि दिल ही दिल में खून के आंसू बहा रही थी। इसके दिल में शिराज के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी, मगर शिराज शायद समझ नहीं पाया था, और उसको अपनी ज़ात की तौहीन किसी तौर मंजूर न थी। खामोश रही और शिराज से बहुत दूर रहने लगी, और शिराज चंद दिन बाद इसके पास लूट आया था। क्या हुआ? आज वो लड़की कहाँ है? वो सबीन के पास आया। सबीन ने नादानिस्ता पूछा, जबकि इसका ऐसा इरादा नहीं था। वो इस पर अपने एहसासात जाहिर नहीं करना चाहती थी।
दूर हो गया हूँ यार। शिराज के लहजे में बेजारियत थी, इसे शदीद दुख पहुंचा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शिराज? लड़की कोई गेम थोड़ी ना है जिससे तुम खेल कर बूढ़ हो जाओगे। इसने इंतहाई दुख से कहा था और शिराज उसे संजीदा देखकर मुस्करा दिया। देखो सुबी, यहाँ की लड़कियां भी मतलब परस्त हैं। उनके फैशन पूरे करवाते रहूं तो साथ चलती हैं, वरना नई राहों की संग सफर शुरू कर देती हैं। 100 लड़कों के लिए भी वो एक सिगरेट से ज्यादा नहीं होती कि जब तक उनका जायका मुंह को मिलता रहे वो पीते रहते हैं और जब खत्म हो जाए तो फेंक देते हैं। अब हर लड़की तुम्हारे जैसी तो नहीं होती, ना मंजिल मकसूद जैसी, जिसके पास थक हार कर जब चाहो चले आओ। वो सिर्फ आपकी अमानत होती है। शिराज इसकी आंखों में देखता कह रहा था। इसके इस अंदाज पर वो हंस दी। शिराज, क्या रिश्ता सिर्फ एक लड़की बनाती है? मर्द का इसमें हाथ नहीं होना चाहिए। वो उसे इशारों में कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन वो फिलहाल समझने समझाने के मोड में नहीं था। छोड़ो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा और मुझे पता है तो मुझे हमेशा संभाल लोगी। वो एक निक दबाकर शरारत से बोला था और सबीन की रूह तक में सुकून उतर गया था। फिर उसे कोई बात याद नहीं रही थी।